दोस्तों जय हिंद। स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जब एक्चुअल में आप लोगों की टूर ऑफ ड्यूटी जब फ़ौज में लागू हो जाएगी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। तो अभी तो आर्मी की बात चल रही है कि आर्मी में अभी टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने के चांसेस हैं। तो जब एक्चुअल में लागू हो जाएगी टूर ऑफ ड्यूटी तब आपकी लाइफ कैसी रहेगी, तो हम लोग इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअल में है क्या। तो जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअल में है क्या। तो टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअल में दोस्तों आप लोगों की जो आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करोगे या उसमें आप लोगों को 3 साल तक के लिए नौकरी करने का मौका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर 5 सालों का भी रखा गया है और यहाँ पर परमानेंट वालों का भी रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये प्लान है कि 25% जो होते हैं वो 3 सालों के लिए रखे जाएंगे और उसके बाद जो 25% बचेंगे वो 5 सालों के लिए और जो 50% जो लास्ट में बचेंगे वो परमानेंट होंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो फ़ौज में नौकरी करने का प्लान है वो है आपका जब पेंशन लागू होता है वो 15 सालों के बाद लागू होता है और आप मतलब 57 ईयर्स तक फ़ौज में नौकरी कर सकते हो। आप 20 साल में भी रिटायर जा सकते हो। आप आर्मी में 15 साल के बाद भी रिटायर जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो। लेकिन यहाँ पर बंदे जो हैं मेन नौकरी करते हैं वो पेंशन के लिए करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग पेंशन के लिए नौकरी करते हो तो यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी पेंशन को बंद करने के लिए ही लागू करने का प्लान है। अब एक्चुअल में इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में सरकार को फ़ायदा होने वाला है। तो सरकार ये चाहती है कि टूर ऑफ ड्यूटी जब आप लोग एक्चुअल में आर्म फोर्सेस में 3 सालों के लिए नौकरी करोगे तो आपकी पेंशन वहाँ पर बंद हो जाएगी और आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो जब पेंशन नहीं मिलेगा तो उस पेंशन के पैसे से राष्ट्रीय राजकोष में पैसे बढ़ेंगे और उससे जो है मतलब आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन होगा। मतलब आर्मी या फिर एयरफोर्स चाहे नेवी का मॉडर्नाइजेशन होने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे जो है बिल्कुल आप लोगों को फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे सरकार को फ़ायदा होने वाला है। अब एक्चुअल में डाटा की बात करें तो अगर एक सैनिक अगर सोल्जर जो ज्वाइन करता है उस पर वास्तव में कितने खर्च होते हैं, तो वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्चुअल में 10 से 12 करोड़ रुपए पूरी सर्विस में खर्च होते हैं अगर वो लास्ट तक काम करता है तो। और यहाँ पर जो एक्चुअल में टूर ऑफ ड्यूटी में अगर 3 सालों के लिए आप लोग जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ खर्च होंगे। यहाँ पर सरकार को 10 से 11 करोड़ का फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो 10 से 11 करोड़ सरकार को फ़ायदा होगा उससे सेना पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। सेना पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, एक तो आप लोग जो है 3 सालों के लिए जाओगे और उसमें से आप लोगों को मैक्सिमम टाइम वहाँ पर ट्रेनिंग में ही गुजारना पड़ेगा। अब जब वहाँ ट्रेनिंग आप लोग गुजारोगे उसके बाद जो आप लोग सर्विस करने जाओगे, यूनिट जाओगे, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ टाइम के लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस तो ख़त्म हो गया। मतलब आप इतने एक्सपीरियंस नहीं रहोगे जितने आप लोग 15 साल 20 साल वाले नौकरी करने वाले रहते हैं, तो इतने एक्सपीरियंस्ड आप लोग नहीं रहोगे। जो वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड बंदे रहते हैं तो उससे सरकार को फ़ायदा होता है, मतलब आर्म फोर्सेस को फ़ायदा होता है। अब एक 3 साल वाला और एक 10 साल वाला, इन दोनों में तो एक्सपीरियंस का फ़र्क होगा ही ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्सपीरियंस का फ़र्क हो जाता है। अब ऐसा इसलिए भी किया गया है कि यहाँ पर 1.25 लाख से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आर्म फोर्सेस में अभी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इतनी जब वैकेंसी है तो जल्दी जल्दी भर्ती करवाना है, जल्दी जल्दी निकालना है ताकि यूथ को भी फ़ायदा मिले और यूथ जो है जल्दी भर्ती हो, अपने मतलब जो भी वहाँ पर अपनी नौकरी देना चाहे वो नौकरी दे दे, उसके बाद वहाँ से निकल जाए तो अगले पर्सनल को जो है वहाँ पर एंट्री मिलने वाला है। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये शॉर्टेस्ट आप लोगों का सर्विस होने वाला है, मतलब 3 सालों के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ौज में अगर वास्तव में ये लागू कर दी गई तब आपकी लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ पर मतलब जो एक्चुअल में जो परमानेंट वाले वहाँ काम करते हैं उस टाइप के काम यहाँ पर बंदे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर पेंशन नहीं मिलने वाली है। पेंशन मेन पेंशन होता है, पेंशन के लिए मैक्सिमम लोग फ़ौज में जाते हैं। जो बात रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ, मैक्सिमम बंदे फ़ौज में पेंशन के लिए जाते हैं और जो उसकी फैसिलिटीज़ रहती है उसके लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पेंशन बंद होने वाला, उस पेंशन का यूज़ मॉडर्नाइजेशन फ़ौज के मॉडर्नाइजेशन में होने वाला है, जैसे एयरक्राफ्ट में होने वाला है और बहुत सारे इक्विपमेंट वहाँ पर यूज़ होते हैं तो उसको ख़रीदने के लिए होने वाला है। तो ये जितना भी पेंशन में खर्च होता है तो उसको मॉडर्नाइजेशन के लिए यहाँ पर लागू होने वाला है।
तो यहाँ पर बंदे जो है 3 साल वाले उस जोश के साथ नहीं काम कर पाएंगे जिस जोश के साथ जो परमानेंट वाले काम करते हैं, क्योंकि उनको तो पता है पहले से कि मुझे 3 साल के लिए काम करना है। तो वो जो है अपना 3 साल का सर्विस देंगे और निकल जाएंगे, और उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होने वाला है। और अगर परमानेंट आप होना चाहते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, चाहे आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी किसी में भी जाते हो और वहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी लागू कर दिया जाता है और आप परमानेंट होना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट का भी ऑप्शन रखा गया है, 50% परमानेंट का ऑप्शन रखा गया है। तो जब आप परमानेंट होना चाहते हो तो वहाँ पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको जो काम अगर दिया जाए तो वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, आप लोगों के लिए कष्टदायक हो सकता है, डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। तो इसलिए अगर परमानेंट अगर होना चाहते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। नहीं लगाते हो तो आप शॉर्ट सर्विस में जा सकते हो। अगर आपको कुछ दिनों के लिए सेना में काम करना है तो आप जा सकते हो, आसानी से जा सकते हो। आपको ये जानना है कि आर्मी में एक्चुअल में होता क्या है, नेवी में होता क्या है, एयरफोर्स में होता क्या है, तो आप जा सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर अपना सर्विस देना चाहते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको जब बुलाया जाएगा तब जाना पड़ेगा, जब काम करवाया जाएगा तब जाना पड़ेगा। ऐसे एक्चुअल में तो ये होता ही है, लेकिन अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अनडिसिप्लिन हो सकते हैं। मैं 100% तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो जानते हैं कि मुझे 3 सालों के लिए काम करना है तो यहाँ अनडिसिप्लिन का थोड़ा सा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर फ़ौज के अगर एक्चुअल में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत लागू होने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ पायलट प्रोग्राम जो है आप लोगों को एक्चुअल में 100 ऑफिसर और 1000 सोल्जर से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जो कि पायलट प्रोग्राम में देखा जाएगा ट्रायल करके कि एक्चुअल में ये अगर लागू होगा तो फिर इसके लागू होने से क्या होगा। तो इसके ऊपर भी अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। और बस यही है कि फ़ौज में जो बंदे इंटरेस्ट लेते हैं ज़्यादा, वो इंटरेस्ट लेना कम हो जाएगा। बात यहाँ पर ये है, क्योंकि पेंशन तो रहेगी नहीं, और पेंशन लेने के लिए आप लोगों को बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब परमानेंट होना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर फ़ौज के प्रति अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा। तो बस यही आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।